हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसमें हम लोग ने 2 लेटर को कवर किया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ट्राई करेंगे चैप्टर को ख़त्म करने की। काफ़ी ईजी लेटर्स है, जैसे मैंने आपको बताया था। सिर्फ एक फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है और आप पूरे के पूरे लेटर को आसानी से लिख सकते हो। इसमें आपका बी पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अगर इंटरेस्ट आपको मैनुअली पे किया गया था थ्रू वारंट, मगर ये केस में कैसे पे किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वे में आपको पे किया जा रहा है। बालाजी स्टील लिमिटेड आपको ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट को पे कर रही है, जिसका एड्रेस इस पर लिखा हुआ है। फ़ोन नंबर है, फैक्स, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी जो आपको दिख रहा है इस समय टेक्स्ट बुक में, एकदम सेम उसी तरह का फॉर्मेट आपको फॉलो करके चलना है। मिस्टर अमृता दीक्षित को ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। सब्जेक्ट क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ECS एंड NEFT। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात की गई तो आपको इन चीज़ों को मेंशन करना जरूरी हो जाता है। क्या बोला उन्होंने, डियर मैडम आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहला लाइन आपका ऐसे हमेशा स्टार्ट होगा कि मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ने बोला है। क्या करना है आपको, बेसिक क्या याद रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ने बोला है, उन लोगों ने इस मीटिंग में डिसाइड किया था और कौन से डेट को मीटिंग हेल्ड हुआ था। अब जो भी डेट आप लेटर में लिखते हो, जैसे इसमें 12 मार्च 2019 लिखा हुआ है आपके एड्रेस के बाजू वाले में, तो उसके पहले का डेट आपको लिखना है। जैसे 10 मार्च को मीटिंग हेल्ड हुआ था, तो मैं 12 मार्च को आपको बता रही हूँ, ठीक है। फाइनलाइजिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10% रिडीमेबल डिबेंचर और 100 ईच ऑफ द ईयर एंडिंग इन 31 मार्च 2019 को। सेम उसके बाद आप नीचे आके उस टेबल को देख लोगे। टेबल भी हमेशा के जैसे सेम है, रजिस्टर्ड नंबर है, नंबर ऑफ डिबेंचर है, डिस्टिंक्टिव नंबर भी आपको लिखना है 3rd नंबर पे, 4th 5 6 कॉलम आपको याद करना है। जो अमाउंट लिखा है, आप अमाउंट अपने हिसाब से भी आराम से लिख सकते हो। इंटरेस्ट का अमाउंट कैसा है, अलॉटमेंट का अमाउंट कैसा है, वो दोनों के दोनों टेबल को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसके बाद आपको थैंकिंग यू लिख के, योर्स फेथफुली लिख के, सेक्रेटरी का कोई भी नाम डाल के, कंपनी सेक्रेटरी लिख के लेटर को क्लोज कर देना है। तो बेसिकली काफ़ी इजी हो जाता है लेटर आपके लिए, सिर्फ आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। 3rd है आपका कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर वाला लेटर। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर क्या होता है, जब आपके डिबेंचर को कन्वर्ट किया जाए इक्विटी शेयर में, तो उसे कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर कहा जाता है। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर आर डिबेंचर विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड एंड एट ए स्पेसिफिक रेट मेंशन इन द टर्म ऑफ इशू। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपका डिबेंचर होल्डर आपका डिबेंचर कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर बन जाता है, जैसे आपने डिसाइड किया था वैसा। आफ्टर रिसीविंग द लेटर ऑफ ऑप्शन, सेक्रेटरी सेंड अ लेटर इन्फॉर्मिंग अ डिबेंचर होल्डर दैट डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। जैसे ही सेक्रेटरी को लेटर ऑफ ऑप्शन रिसीव होता है, वैसे सेक्रेटरी एक लेटर लिखती है डिबेंचर होल्डर को कि आपका पर्टिकुलर डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट शेयर सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू दैम, ड्यू कोर्स ऑफ इट मे बी सेंट अलॉन्ग विद दिस लेटर। आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आपका डिबेंचर अब कन्वर्ट होकर शेयर बन गया। तो शेयर बन गया है तो शेयर सर्टिफिकेट भी मिलना जरूरी है, तो आपको शेयर सर्टिफिकेट भी उसके ऊपर मिलता है। कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास होता है, जिसके अंदर सारे के सारे शेयर होल्डर लोग का अप्रूवल लेना पड़ता है कि मैं डिबेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी बना रही हूँ। देखो, शेयर होल्डर ओनर होते हैं कंपनी के, तो उनका अप्रूवल लेना जरूरी हो जाता है। ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। आफ्टर रिसीविंग दिस अप्रूवल, कंपनी सेंड अ लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर होल्डर। हर एक डिबेंचर होल्डर को लेटर ऑफ कन्वर्जन सेंड करना पड़ता है। लेटर ऑफ कन्वर्जन क्या है, कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ऐसा किया है, मतलब डिबेंचर को कन्वर्ट किया है इक्विटी में। उन्होंने अपना एड्रेस, सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। सब्जेक्ट क्या लिखा है उसके अंदर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। डियर सर, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू डैट, ये भी मैंने आपको बताया किस तरह से लेटर को स्टार्ट करना है। टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने का है, ये 1 लाख का है। 10% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर आर ड्यू ऑन कन्वर्जन। फुल्ली कन्वर्टेबल है, मतलब पूरे के पूरे डिबेंचर को इक्विटी बना सकते हैं। In accordance with the above specified resolution passed by the shareholder in an extraordinary general meeting on 25th May 2019। देखो,
मई मंथ में ये पर्टिकुलर मीटिंग हुआ था शेयर होल्डर लोग का 25 मई 2020 को, सॉरी 2019 को। तब जाके 5 जून को आप लेटर लिख रहे हो। तो ऊपर का डेट और बीच में का डेट आपको प्लीज़ डेट को अच्छी तरह से अंडरलाइन करके याद करना। डेट में कोई गलती मत करना। आपका पहले कौन सा डेट आएगा, बाद में कौन सा डेट आएगा और क्यों आएगा, वो चीज़ आप ध्यान रख लेना। कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो है। एज पर योर लेटर ऑप्शन विल हैव बीन अलॉटेड 50 इक्विटी शेयर इन लिeu ऑफ 100 डिबेंचर। यानी आपका जो 100 डिबेंचर पे आपको 50 इक्विटी शेयर मिलेगा, यानी 2:1 का रेशियो आपको दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना था 100, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना लिखा है टेबल के अंदर 50, 501 से 550 का आपको मिलेगा। शेयर सर्टिफिकेट का नंबर क्या है 2219। तो आप कोई भी शेयर सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हो अपने हिसाब से। बस ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटेड वो सारी चीज़ें लिखना है। डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको इंक्लूड करके साथ में मिलेगा। शेयर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। डिबेंचर आपका कन्वर्ट हो चुका है, शेयर बन चुका है, तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो आपको उसके साथ इंक्लूड करके वो मिलता है। योर्स फेथफुली कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वो सारी चीज़ें भी लिखी हुई है। और आपका जो शेयर कंपनी सेक्रेटरी है नितिन सराट, उनका भी नाम लिखा हुआ है, वो नाम भी आपको मेंशन करना जरूरी हो जाता है। आपका 4th लेटर है और लास्ट लेटर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। व्हाट इज रिडम्पशन मींस? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज इश्यूड टू अ डिबेंचर होल्डर हुज डिबेंचर आर रिडीम्ड आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपका डिबेंचर रिडम्ड हो जाए, मतलब वापस से रिडीम होना चाहिए। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड आर क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन मतलब पैसा वापस करना होता है, ठीक है। तो कंपनी के पास एक फंड है जिसका नाम है रिडम्पशन रिजर्व फंड। उसके अंदर कंपनी पैसा जमा करके रखती है और कंपनी आपको पैसे देती है, उसमें से पैसे निकाल के देती है। इसके बारे में हम लोगों ने थियरी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। डिबेंचर रिडम्पशन फ्रॉम द सेंट अलॉन्ग विद दिस लेटर, इस पर्टिकुलर लेटर के साथ आपको डिबेंचर रिडम्पशन सेंड किया जाता है। दिस फॉर्म नेसेसरी टू डॉक्यूमेंट हैव टू बी सबमिटेड बाय द डिबेंचर होल्डर टू द कंपनी फॉर द फर्दर प्रोसीजर ऑफ रिडम्पशन। जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिबेंचर होल्डर के, वो आपको कंपनी में सबमिट करना होता है आपको डिबेंचर के पैसे लेने के लिए। तो स्वस्तिक मार्बल लिमिटेड ने इस पर्टिकुलर डिबेंचर को रिडीम किया, यानी पैसे देने का सोचा है। उनका एड्रेस लिखा हुआ है, उनका एड्रेस और जो फ़ोन नंबर, फैक्स, रेफरेंस, वेबसाइट, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें लिखी गई है। 10 अक्टूबर 2019 को ये लेटर को वो लिख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डियर मैडम, इन्फॉर्म यू डैट, कितना रुपया है वो 1,10,000 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है जो आपको रिडीम किया जा रहा है। इन May 2014 आर ड्यू फॉर द रिडम्पशन ऑन 12 नवंबर 2019। 2014 में आपने जो लेटर डिबेंचर लिया था, 2019 में वो आपको हम रिडीम कर रहे हैं, वापस से दे रहे हैं। तो अक्टूबर में लेटर, नवंबर में मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रेजोल्यूशन पास द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 8 अक्टूबर 2019। 8 अक्टूबर को मीटिंग हुआ, तो 10 अक्टूबर को आप क्या कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो। तो गाइस ये डेट आप अपने हिसाब से बना के रख लो, 2 दिन के डिफरेंस पे आप लेटर लिख सकते हो। डिबेंचर शेल बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑफ द कंपनी के फंड से वो पैसा जाने वाला है। प्लीज अरेंज एंड सबमिट एंक्लोज द डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द कंपनी ऑन बिफोर 3 नवंबर 2019। डिबेंचर होल्डर को आप ये भी बोलते हो कि आप जो रिसिप्ट रिडम्पशन फॉर्म है उसका कॉपी और कौन सा डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ आप 3 नवंबर 2019 के पहले या उस दिन आप सबमिट कर दो। ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज रिडम्पशन अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक। पूरे फॉर्मेलिटी होने के बाद आपका जो रिडम्पशन अमाउंट है आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर नीचे का फॉर्मेट आपको पता है, वो सारी चीज़ें सेम लिखनी है। तो बेसिकली इसके अंदर 4 से 5 लेटर थे। चारों 5 लेटर में से 1-2 लेटर जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पहले पार्ट में। तो आपको सारे के सारे लेटर को प्रैक्टिस करना है। बस 1 से 2 बार लेटर लिखते हो तो आप एग्जाम में आसानी से लेटर लिख पाओगे। आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करके चलना है। आपको अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक कंपाइलेशन लेटर बनाऊँगा जब पूरा ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगला पार्ट भी ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक कंपाइलेशन लेटर बना के बताऊँगा। आपको आउटलाइन लिखवा दूंगा जो आपको याद रखना है। हर एक लेटर में आप वही फॉर्मेट यूज़ करना, आपका आंसर हमेशा राइट जाएगा।
तो अभी की इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।